आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं। प्रश्न, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, वहां कोई कर्म भोग यानी बीमारी आदि नहीं होता है। यहाँ बीमारियां आदि सिद्ध करती है कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही है, जिसे ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, बाप के किस इशारे को दूरांदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर, बाप इशारा करते हैं, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ, यहां बैठे बाप को याद करो। प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे, तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। ओम शांति। भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता है। यह तो पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे। यह हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। इनको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहा जाता है सॉवरेंटी को। अब तुम बच्चे जानते हो सॉवरेंटी स्थापन हो रही है। धर्म प्लस सॉवरेंटी, रिलीजियो पॉलिटिकल, देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा है। और कोई धर्म वाले राजाई नहीं स्थापन करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आदि सनातन धर्म और राजाई स्थापन कर रहा हूं, इसलिए रिलीजियो पॉलिटिकल कहा जाता है। तो भारत, बाबा म्हणता है, बहुत बड़ा है। भारत बहुत बड़ा है, सारे भारत को तो नहीं पढ़ाया जा सकता है। जसा भारत खूप मोठा आहे, पण तिथं वेगवेगळ्या शाळा आहे, वेगवेगळे कॉलेज आहे. तिथं ज्या शाळेमध्ये आणि कॉलेजमध्ये जे जातील ते तिथलं शिक्षण घेतील. तो त्याप्रमाणेच बाबा म्हणताय, जहां पर भगवान का क्लास चलता है वहां पर जो बच्चे आएंगे वहां उनको बाबा पढ़ाएगा। बाबा की पढ़ाई क्लास में ही हो सकती है। सारे भारत को तो बाबा नहीं पढ़ा सकता है। शिकवायचंय तर क्लास पाहिजे, तो बाबा म्हणताय क्लास में पढ़ाया जाता है। दुसरी गोष्ट की जे धर्म स्थापन झाले त्याच्यामध्ये आणि बाबा जे आता स्थापना करतोय त्याच्यामध्ये खूप मोठा फरक आहे। त्यांनी फक्त धर्म स्थापन केले आणि बाबा धर्म स्थापन करतो तो असा धर्म आहे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म आहे, ज्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची कमी नाहीये, कुठल्याही प्रकारची कमजोरी नाहीये, कुठल्याही प्रकारचा विकार नाहीये। इस तरीके का धर्म बाबा स्थापन करता है और उसके साथ में राजाई स्थापन करके देता है। हा खूप मोठा फरक आहे। त्या धर्मवाल्यांनी धर्म स्थापन केला, धर्मस्थापकांनी राजाई नहीं स्थापन केली। यहां पर बाबा धर्म भी स्थापन कर रहा है और राजाई भी स्थापन करके देता है। जो धर्म के मुख्य है, हमारे धर्म के जो मुख्य रहेंगे इस धरती पर, वही इस विश्व के बादशाह रहने वाले हैं। तो राजाई प्लस धर्म, म्हणून बाबा म्हणतात ये है रिलीजियो पॉलिटिकल, म्हणजे धार्मिक आणि राजकीय दोन्ही पण आहे। बच्चों को बहुत दूरादेश बुद्धि बनना चाहिए। बाप दूर देश से आए हुए हैं। यूं दूर देश से तो सब आत्माएं आती है, तुम भी दूर देश से आए हो। नया धर्म जो स्थापन करने आते हैं उनकी आत्माएं दूर से आती है, वह है धर्म स्थापक, और इसको कहा जाता है धर्म और सॉवरेंटी स्थापक। भारत में सॉवरेंटी थी, सॉवरेंटी म्हणजे बादशाही। भारतामध्ये बादशाही होती। बाबांनी धर्म पण स्थापन केलं आणि बादशाही पण स्थापन करून दिली होती। तो बाबा म्हणते अभी तुम्हें दूरांदेशी बनना है। जो दूर का रहने वाला है शिव बाबा, उसको मन और बुद्धि से याद करना, यह है दूरादेशी। हम दूर देश से आते हैं, बाबा दूर देश से आता है, लेकिन हम यहां पर पार्ट बजाते रहते हैं। अभी हमें समझ में आ गया है कि बाबा तो दूर देश का रहने वाला है, हम अभी इस धरती पर है। बाबा दूर देश का रहने वाला है, इतना दूर है जिसकी सायन्स ने आज तक गिनती नहीं की है। कितीतरी वरती पोहोचले आकाशामध्ये, पण सूक्ष्म वतन पण नाही त्यांना दिसला आणि परमधाम पर्यंत पण नहीं पोहोचू शकले, इतना दूर है। तो इतने दूर रहने वाले
गुप्त बाबा को याद करना, जो आंखों से दिखाई नहीं देता है उसको याद करना, यह है दुरादेशी बुद्धि। तो बाबा म्हणता है कि तुम भले ही दूर देश से आते हो लेकिन तुम यहां पर हो, मैं वहां पर रहता हूं, तो तुम मुझे याद करो, मन बुद्धि मेरे पर एकाग्र करो। मैं यहां पर आता हूं, धर्म स्थापन कर रहा हूं और धर्म के साथ साथ तुम्हें बादशाही दे रहा हूं। तो तुम उस धर्म में भी आज अगर मुझे याद करोगे, दूर देश में रहने वाले बाबा को याद करोगे, तो तुम उस देश में, उस धर्म में भी आ जाओगे और राजाई भी तुम्हें मिलेगी। भारत में सॉवरेंटी थी, महाराजा महारानी थे। भारत में महाराजा महारानी थे पहले। अभी तो महाराजा महारानी के बाद राजा रानी हो गए, राजा रानी के बाद अभी प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अभी यहां पर कोई महाराजा महारानी नहीं, कोई राजा रानी नहीं, लेकिन बाबा ऐसी बादशाही स्थापन कर देता है जिसका सारे विश्व पर राज्य रहता है, सारे विश्व की बादशाही दे देता है। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी। सबसे पहले बाबा ने गद्दी पर इन दोनों को बिठाया। तो अब तुम बच्चे कहेंगे हम श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं कि आओ, आकर पुरानी दुनिया को बदल नई सुख की दुनिया स्थापन करो। पुराने घर और नए घर में अंतर तो होता है ना। बुद्धी में नया मकान ही याद रहता है। जर जुनं सोडायचंय आणि नव्यामध्ये जायचंय तर ऑटोमॅटिकच जुन्यामधून बुद्धी निघत जाते। तिथं काय जे काम असेल ते आपण नहीं करत, रिपेयरिंग करना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि बुद्धि में रहता है अभी नए घर में जाना है। तो इसी तरीके से बाबा हमारे लिए नया घर बना रहा है, तो इस पुराने घर में हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। फिर मग बाबा म्हणता है बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है। आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनाते हैं। आजकल तो मकान भी बहुत, व्यक्ति फैशनेबल हो गए, कपड़े फैशनेबल हो गए हैं, ज्वेलरी फैशनेबल हो गई है। बाबा कह रहे घर को भी फॅशनेबल बना दिया है। बाथरूम करोड़ों लाखों करोड़ों रुपयाचे बनवतात, असं झालेली पोझिशन। तो मकान बहुत फैशनेबल बनते हैं, ख्याल करते हैं ऐसा ऐसा मकान बनाए। तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं। पुन्हा जबाबदारी सोपवतो बाबा आपल्यावरती। बाबांनी पहिले सांगितलं की मैं धर्म और राजाई दोनों स्थापन करने के लिए आता हूं। मग बाबा आता काय म्हणताय कि तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं। तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन, म्हणजे आपली जबाबदारी है। बाबा तो आया है, बाबा के मार्गदर्शन में बाबा का हाथ पकड़कर हमें भी बाबा का हाथ बटाना है। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर लेनी है। हमें धर्म और राजाई स्थापन करने के निमित्त बनना है। तो निमित्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा के महावाक्यों को सुनकर बाबा जो कहता है उस पर चलना पड़ेगा। कि तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग में हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। बाबा म्हणता यहाँ पर नया घर बनाते हैं, फैशनेबल घर बनते गए हैं, बना रहे हैं, बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन हमारा जो नया घर होगा, नई दुनिया होगी, वहां पर जो हमें महल मिलेगा वो कैसा होगा? हीरे जवाहरातों का महल होगा, सोने चांदी का, उसमें दीवारें बनी हुई होंगी, इस तरीके का महल हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना सुंदर घर हमारा रहेगा। दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझते। दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझते, क्योंकि हमको ही पता है सिर्फ कि बाबा हमारे लिए इतनी सुंदर दुनिया बना रहा है। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया, यह उस समय नहीं समझते। जब वृद्धि होती है तब नाम रखते हैं ख्रिश्चन धर्म। तर येशू ख्रिस्तानी आल्यानंतर लगेच नहीं म्हटलं की मैं अभी ख्रिश्चन धर्म की स्थापना मुझे करनी है, ख्रिश्चन धर्म स्थापन करना है। इस तरीके से येशू ख्रिस्त नहीं आया, उसने लोगों को जीवन जीने की राह दिखाई। त्याला जे प्रॉब्लेम वाटले त्यानुसार त्यांनी शिकवण दिली। मग त्याचं अनुकरण करणारे जे भक्त आहे ते मग त्याच्या एकानंतर एक अशी संख्या वाढत गेली आणि नंतर त्याला धर्माचं रूप आलं। असं नहीं डायरेक्ट आला येशू ख्रिस्त की मुझे अब क्रिश्चियन धर्म स्थापन करना है। तो इसी तरीके से
बाबा म्हणता है कि अभी ये जो तुम्हारा धर्म है ये अभी दूसरों के समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं जब बता रहा हूं कि मैं ये धर्म स्थापन करता हूं तो तुम्हारी बुद्धी में आ गया है और तुम इस धर्म में शामिल हो रहे हो डायरेक्ट. ते तर नंतर झालं, येशू ख्रिस्त गेल्यानंतर ख्रिश्चन धर्म वाढायला सुरुवात झाली, लेकिन अभी बाबा है, हम है और सब कुछ साथ साथ हो रहा है. इस्लामी आदि धर्म कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता, तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर अभी तक चलती रहती है. बाबा म्हणते आता ख्रिश्चन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, यांचं कशाचे जब विनाश हो जाएगा कोई नामो निशान नहीं रहेगा, फिर वो अपने समय पर आएंगे. अभी सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण थे उनका अभी तक नाम चला आ रहा है. बाबा म्हणते 5000 साल हो गए उनके राजाई को, लेकिन आज तक भी उनके चित्र हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र है. यह भी जानते हो इन्हों का राज्य सतयुग में था. तुमको यह ज्ञान वहां नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी, फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी, सिर्फ प्रेझेंट को जानते हैं बस. आपल्याला आता सगळा इतिहास भूगोल बाबांनी सांगितलेला आहे, पण तिथं जेव्हा आपण लक्ष्मीनारायण म्हणून राहू, दुसऱ्या कोणत्याही आपण लेवलवरती राहू किंवा लक्ष्मीनारायण राज्य करताय, त्यांना सुद्धा हे माहित नाही राहणार की मागे कोणाची राज्य आहे, आपल्या आधी कोणाचं राज्य होतं इथं आणि आपल्या नंतर कोणाचं राज्य येणार आहे. तिथं भविष्याविषयी पण संकल्प नाही चालत आणि भूतकाळ तर माहितीच नाही. बाबा संपूर्ण टाकतो सगळं. तो भूतकाल तो है ही नहीं, लेकिन भविष्य में कौन राजा होगा इस पर भी किसी का कोई संकल्प नहीं चलता है या उनको पता नहीं रहता है. सिर्फ बाबा म्हणतात प्रेझेंट को जानते बस. ते वर्तमान काळामध्ये राहतात आणि जो वर्तमान काळामध्ये राहतो तो सगळ्यात सुखी आहे. जो भूतकाळाचा विचार करून परेशान होतो त्याचं टेन्शन वाढत जाणार, जो भविष्याची चिंता करतो त्याचं टेन्शन वाढत जाणार. लेकिन जो पल चल रहा है उस पल में जो जीना जानता है वही इस दुनिया में सुखी रह सकता है. और देवता क्यों सुखी है? क्योंकि वो वर्तमान काल को जानते हैं. भूतकाल उन्हें पता नहीं है और भविष्य की उन्हें चिंता नहीं है. अभी तुम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हो. पहले पहले हमारा धर्म था, फिर यह धर्म आए हैं. संगम पर ही बाप बैठ समझाते हैं. अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो. सतयुग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे, वहां तो राजाई करते रहेंगे और धर्मों का नाम निशान नहीं रहेगा. अपनी मौज में राजाई करते रहेंगे. बाबा म्हणते अपनी मौज में राजाई करते रहेंगे. अभी हमें भविष्य का पता होना जरूरी है क्योंकि हम उसी आधार से पुरुषार्थ कर सकते हैं. इसलिए बाबा हमें संगम युग पर त्रिकालदर्शी बना देता है. हमारा पास्ट का ज्ञान दे देता है, हमारे फ्युचर का ज्ञान देता है. भूतकाळामध्ये आपण कोण होतो, भविष्यामध्ये कोण बनणार आहे हे बाबा सांगतो आणि त्यामुळे आपण पुरुषार्थ करतो. लेकिन जब उनको राजाई मिल गई है, हमें राजाई मिल गई है, तब बाबा म्हणते हैं तब सिर्फ आनंद रहना चाहिए. उनके सामने भी ये बात आ जाए कि ऐसा कलयुग आने वाला है, ऐसी दुनिया बनने वाली है, इतना खून खराबा होगा, इतना भ्रष्टाचार होगा, इतना अत्याचार होगा, इतना पापाचार होगा, तो वो मौज में नहीं रह पाएंगे वहां पर. और उनको बाबा मौज में रखना चाहता है, आनंद में रखना चाहता है. इसलिए जब ये महापरिवर्तन हो जाता है तब बाबा इस ज्ञान को संपूर्ण रीति से समाप्त कर देता है. निराकार से वर्षा कैसे मिला? यह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं. फिर वही देवताएं 84 जन्मों के बाद ब्राह्मण बनते हैं. यह चक्र बुद्धि में रहना चाहिए. आपल्याला आता भूतकाळ आणि भविष्यकाळ जो बाबा दाखवतो तोच असला पाहिजे आपल्या बुद्धीमध्ये. जो बाबांनी आपला भूतकाळ सांगितलेला आहे की हम सतयुग में देवता थे और अभी वर्तमान काल में हम ब्राह्मण बने हैं और भविष्य में हम देवता बनने वाले हैं, तर संपूर्ण रीतीने तणावमुक्त जीवन आपलं होऊन जाईल. बाकी स्थूल मध्ये या शरीरामध्ये आणि या जन्माच्या हिशोबाने आपण जर विचार केला, या शरीरामध्ये आपला जो जन्म झालेला आहे त्या देहाच्या हिशोबाने जर विचार केला तर संपूर्ण टेन्शनमय दुनिया आहे. आपल्यासाठी टेन्शनच टेन्शन है मग. लेकिन बाबा जो भूत, वर्तमान और भविष्य का चित्र हमारे सामने स्पष्ट करता है, उसी चित्र को हमें देखते रहना मन बुद्धि की आंखों से. तो यह चक्र बुद्धि में रहना चाहिए. हम सो ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे, सो रुद्र, शिव के बच्चे. हम आत्माएं निराकारी बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं. इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है. तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे. तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, फिर देवता धर्म का बादशाह बन राज्य करेंगे.
बुद्धि में ये रहना चाहिए, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं और फिर देवता धर्म का बादशाह बनकर हम राज्य करेंगे. किती नशा चढेल आपल्याला आणि किती आनंद राहील. संपूर्ण दुःख एका सेकंदामध्ये समाप्त करण्याची चावी. आणि किती चाव्या देतो बाबा आपल्याला रोज वेगवेगळ्या प्रकारच्या. आज बाबा कह रहा है कि ये बुद्धि में रखो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं और फिर हम देवता धर्म का बादशाह बन जाएंगे. हम देवता बनेंगे, देवता धर्म में आएंगे. इससे भी बढ़कर बात क्या है, हम देवता धर्म का बादशाह बन जाएंगे. इतना सुंदर धर्म, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं और उनका बादशाह बनने का चांस बाबा हमें दे रहा है. योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे. अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे. यात्रा पर जब जाते हैं तो पाप नहीं करते हैं, पवित्र भी जरूर रहते हैं, समझते हैं देवताओं के पास जाते हैं. मंदिर में भी हमेशा स्नान करके जाते हैं. स्नान क्यों करते हैं. एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा लैट्रिन में जाते हैं, फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं. विकार आणि लॅट्रिन दोन्ही अशुद्ध कर्म. आणि म्हणून बाबा म्हणताय भक्ती मार्गामध्ये पण मंदिरामध्ये जातात तर स्नान करून जातात, क्योंकि अशुद्ध रहते हैं. तो भक्ति मार्ग वालों को भी ये पता है कि जब हम मंदिर में जा रहे हैं तब स्नान करके जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अपवित्र कर्म में आए हैं और इसलिए वो स्नान करके जाते हैं. बाबा की भी हमें श्रीमत है कि स्नान करना है लैट्रिन जाकर आने के बाद, क्योंकि वहां पर भी वैसे वाइब्रेशन हो जाते हैं और वो वाइब्रेशन हमें कमजोर करते जाते हैं. और इसलिए बाबा की ज्यांना शक्य होईल त्यांनी आंघोळ करायची ताबडतोब. तो यात्रा पर कभी पतित नहीं बनते. 4 धामों की परिक्रमा पावन होकर देते हैं. तो पवित्रता है मुख्य. बाबा म्हणते पवित्रतेला महत्व भक्ती मार्गामध्ये पण दिलेलं आहे, पण ते अल्प काळाचे, तेवढ्यापुरतं तेवढं. विकार आणि याचा लॅट्रिनला जाऊन आल्यानंतर स्नान करायचं, दर्शनासाठी जायचं असेल तर ती अल्प काळाची. लेकिन बाबा हमें संपूर्ण पवित्रता सिखाता है, हमें उस पर आना है. तो शरीर से तो पवित्र रहना ही है, शरीर से स्वच्छ तो रहना ही है, लेकिन आत्मा का भी स्नान जरूरी है. देवताएं भी अगर पतित होते तो फर्क क्या रहा. देवताएं पावन हैं, हम पतित हैं. तुम जानते हो बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है. यूं तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु तुमको पढ़ाऊं कैसे, राजयोग कैसे सिखलाऊं, तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनो. तुम जानते हो बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे. तो बाबा म्हणता है यूं तो सभी आत्माएं मेरे बच्चे हैं, सब मीठे मीठे बच्चे हैं मेरे, लेकिन मैं राजयोग सिखाता हूं, मुझे आना पड़ता है, राजयोग सिखाता हूं. ऐसे ही राजा ही नहीं दे सकता हूं, ऐसे ही उस देवता धर्म में लेकर नहीं जा सकता हूं. तो और वर्षा मैं कब दूंगा तुम्हें, जब मैं तुम्हें लायक बनाऊंगा, जब तुम लायक बन जाएंगे, जब तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी, जब तुम देवताओं जैसे बन जाएंगे, 5 विकारों का त्याग कर दोगे, विकारों के बाल बच्चों को भी छोड़ दोगे, तब मैं तुम्हें लायक समझूंगा और फिर वर्षा मिलेगा. कहां लायक बनेंगे, लायक कहां बनेंगे. फिर बाबा को यहां पर आना पड़ता है. बाबा म्हणता है संगम युग में. लायक कहां बनाएंगे, संगम युग में. हम ऊपर जाकर लायक नहीं बन सकते हैं. लायक बनना है, वो क्वालिटी हमारे अंदर लानी है, वो गुण लाने हैं, कैसे रहना है वहां पर जाकर नई दुनिया में, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसा हमारा चाल चलन होगी, वो सब बाबा हमें यहां पर सिखाता है. बिना विकारों के कैसे रह सकते हैं, शांति से कैसे जीवन जी सकते हैं, आनंद में कैसे रह सकते हैं, सुख में कैसे रह सकते हैं, ये सारी ट्रेनिंग बाबा हमें यहां पर देता है. फिर हम लायक बनते हैं और जो लायक बन जाते हैं वो सतयुग में चले जाते हैं. बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूं. यह बीच का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है. कलयुग में है शूद्र धर्म, सतयुग में है देवता धर्म. यह है ब्राह्मण धर्म. तुम ब्राह्मण धर्म के हो. यह संगम युग बहुत छोटा है. अभी तुम सारे चक्र को जान गए हो, दूरादेशी बन गए हो. अभी बाबा म्हणता है अभी मेरे बच्चे बहुत बड़े जानकार बन गए हैं, सारी जानकारी आ गई है, सारे चक्र को जान गए हैं. और सारे चक्र को जान गए इसका मतलब दूरादेशी बन गए हैं, दूरादेशी बुद्धि वाले हो गए हैं.
विशाल बुद्धि वाले हो गए हैं। तो जो जानकारी बड़े बड़े पंडितों को नहीं है, बड़े बड़े शास्त्रवादियों को नहीं है, जिन्होंने बहुत सारी तपस्या की द्वापर युग में, उन ऋषि मुनियों को ये जानकारी नहीं थी, वो जानकारी बाबा ने हम साधारण बच्चों को दे दी है। इतने बड़े जानकार हम हो गए हैं, जिसके लिए ऋषि मुनियों ने बहुत कठिन तपस्या की और अंत में कहा हम भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते, हम नहीं बता सकते इस दुनिया का रहस्य। और वो सारा रहस्य, सारे दुनिया के सीक्रेट बाबा ने हम लाडले बच्चों के सामने स्पष्ट कर दिए। तो वो जानकारी मिल गई है, तो अब उस जानकारी पर हमें चलना है, अपने आप को भाग्यशाली बनाना है। भाग्य तो है कि हम बाबा के बन गए, लेकिन अभी हमें और अपने आप को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली बनाते चलना है। मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूं, सेकंड में आ जा सकता हूं। ब्रह्मबाबामध्ये बाबा यायचे, असं नाही की बाबा कंटिन्युअस ब्रह्मबाबामध्ये होते। मैं सेकंड में आ जा सकता हूं, बाबा स्वतःच सांगताय की काय होती ती स्थिती। मैं सेकंड में आ जा सकता हूं, जेव्हा वाटलं तेव्हा ब्रह्मबाबामध्ये यायचे, जेव्हा वाटलं तेव्हा निघून जायचे, एक सेकंड में। क्योंकि उस आत्मा का अपना शरीर है। अगर कोई आत्मा शरीर छोड़कर बाहर निकले तो वो शरीर खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए वो शरीर तो वैसे ही है, लेकिन बाबा आ जा सकता है, क्योंकि उनकी आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा उस शरीर में विराजमान थी, इसलिए शरीर को कुछ नहीं होता है। और बाबा का अपना शरीर नहीं है, इसलिए बाबा कभी भी आ जा सकता था उस शरीर के अंदर। मेरे जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता। तीखा रॉकेट म्हणजे स्पीड वाला रॉकेट। माझ्या इतकं दुनियावाल्यांनी रॉकेट बनवले, खूप स्पीड आहे त्याची, पण बाबा म्हणताय माझ्यासारखी स्पीड कोणाची नाहीये। आजकल रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितनी चीजें बनाई है, परंतु सबसे तीखी आत्मा है। मग बाबा म्हणतात जैसे मेरी स्पीड है वैसी तुम्हारी भी स्पीड है। आजकल साइंस ने बहुत सारे साधन बनाए हैं, एरोप्लेन बनाए हैं, रॉकेट बनाए हैं, मिसाइल्स बनाई है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्पीड मेरी भी है और तुम्हारी भी है, आत्मा की भी है और परमात्मा की भी है। तुम बाप को याद करो, यह आया। तुम बाप को याद करो, यह आया। मैं आया, बाबा म्हणते हैं तुमने पुकारा और मैं चला आया। मेरी याद करो और एक सेकंड में मैं आ जाऊंगा। सिर्फ बाबांचं म्हणणं काय असतं फिर, सिर्फ मुझे दिल से याद करो, मन से याद करो, पूरे विश्वास के साथ याद करो, मैं आ जाऊंगा। आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा, तो सेकंड में वहां जाकर गर्भ में प्रवेश करेगी। इतकी स्पीड तर कोणाचीच नाहीये। इथं हे शरीर सोडलं आणि सेकंदामध्ये त्या गर्भामध्ये असं येऊ शकतं। एक सेकंद, जर इथले सगळे हिशोब संपलेले, काही हिशोबच शिल्लक राहिलेला नाहीये, तर ती आत्मा त्याच सेकंदाला जिथं जायचं असेल, इंग्लंड असो, अमेरिका असो, कुठेही असो, तिचा जन्म जिथं होणार असेल त्याच सेकंदाला ती आत्मा तिथं जाऊ शकते। आणि जर आहे मोह राहिलेला आहे, काही ना काही इच्छा, अतृप्त इच्छा राहिलेली आहे, तर ती आत्मा 1-2 दिवस पण राहू शकते आसपास, आणि किंवा मग जास्तीत जास्त 13 दिवस। लेकिन स्पीड इतनी है कि एक सेकंड में आत्मा कहीं से भी कहीं पर जा सकती है। तो सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है। अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती। स्पीड खूप आहे बाबा म्हणताय, पण पुन्हा बाबांनी स्पीडचं वर्णन केलं आणि पुन्हा लेवल बैलेंसवर आणतोय कि स्पीड तो बहुत है, लेकिन घर में जाने इतनी स्पीड नहीं आई है। अभी परमधाम नहीं जा सकते हैं क्योंकि वह ताकत ही नहीं रही है, कमजोर हो गई है, उड़ नहीं सकती। आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है। शरीर पर अगर बोझा होता तो आग से पवित्र हो जाता, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है। इसलिए कहा जाता है पास्ट का कर्म भोग है। तो बाबा म्हणता है ओझं खूप है, हलकी नहीं राहिलेली आत्मा, आणि म्हणून इतकी वर नहीं उड़ शकत, परमधाम तक नहीं जा सकती है, क्योंकि पापों का बोझा बहुत है सिर पर। आत्मा संस्कार साथ में ले जाती है। तो हिसाब किताब कैसे है? बाबा म्हणता है हिसाब किताब आत्मा अपने साथ लेकर जाती है। कोई जन्म से लंगड़ा होता है तो कहा जाता है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं।
जन्म जन्मांतर के कर्म हैं जो भोगने पड़ते हैं. दुनियावाल्यांनी तर शास्त्रामध्ये काय सांगितलं होतं कि ये मनुष्य जन्म ऐसा है जो बहुत बहुत सारी योनियों में भटका, पुण्य कर्म का उदय हुआ और मनुष्य जन्म हुआ. हे त्यांचं गणित आहे. मग पुण्यकर्माचा उदय झाला तर मग तो लंगडा लुळा का बरं तसा जन्मल्याबरोबर काय पाप केलं त्यांनी. अगर उसके पुण्य कर्म का उदय हुआ तो शरीर भी अच्छा मिलना चाहिए था. पण हे म्हणजे एकीकडे एक सांगत आले आणि प्रॅक्टिकल दुसरं बघत आले तरी सुद्धा बुद्धीचे डोळे त्यांचे उघडले नहीं. लेकिन बाबा हमें ये सत्य बताता है कि हम मनुष्य ही थे पहले और आगे भी मनुष्य ही बनने वाले हैं. वो मनुष्य शरीर ही मिलेगा, सिर्फ देवता ही क्वालिटी होगी. हम देवता बन जाएंगे लेकिन मनुष्य शरीर ही है. और पहले भी पिछले जन्मों में भी हम मनुष्य थे. हम जानवर से मनुष्य नहीं बने हैं. की आपण ती कल्पना सुद्धा आपल्याला आता सहन नाही होत की मी मागच्या जन्मामध्ये साप असेल, मी मागच्या जन्मामध्ये कुत्रा असेल, मी मागच्या जन्मामध्ये मांजर असेल, मी मागच्या जन्मामध्ये विंचू असेल. ही कल्पना सुद्धा आपल्याला नहीं सहन होता था. क्योंकि बाबा ने सच बता दिया है कि हम मनुष्य थे और ये मनुष्य शरीर में जब हम आएंगे तभी वो अनुभव है, तभी वो मन बुद्धि की जो क्वालिटी है, हमारी मनुष्य की जो मन बुद्धि की क्वालिटी है, उसे समझ में आता है कि मैंने कोई ऐसे पाप कर्म किए होंगे इसलिए मेरे सामने ये बात आई है. तर त्यातून तो निघू शकतो. मग जानवर काय विचार करणार, त्याला सजा जरी भेटली तरी. आणि इथून आपण पाप कर्म करून जनावरांच्या योनीमध्ये जाऊ, जनावराला काय कळणार आहे कशामुळे आपण जनावर झालो म्हणून. मग त्याचा अर्थच काय सजा देण्याचा त्या पद्धतीने. तो बाबा म्हणताय कि ये आत्मा कर्म भोग अपने साथ लेकर आती है और इस कारण से शरीर वैसे मिलता है, संबंधी वैसे मिलते हैं, काही ना काही प्रॉब्लेम होतात. तो कोई जन्म से लंगड़ा होता है तो कहा जाता है पास्ट में ऐसे कर्म किए. जन्म जन्मांतर के कर्म है जो भोगने पड़ते. मग आता हे सत्य आपल्याला कळालेलं आहे की जन्म जन्मांतर के कर्म है जो भोगने पड़ते. मग आता आपल्या समोर काही प्रॉब्लेम असेल तर आपण त्याचा लोड नाही घ्यायचा. आता किंवा मी म्हणजे माझ्या समोर ही परिस्थिती, मला हे दुःख नाही, असं आहे तसं, मी किती पाप केले असतील काय माहित, हे आता तो लोड घ्यायचा नाही. आता तो पापाचा लोडच पहिले जास्त आहे. आता हा लोड अजून घ्यायचा नाहीये की मी किती पाप केले असतील आणि माझे किती कर्म, कसे गलत कर्म झाले असतील. आता आपल्याला त्यातून बाहेर निघायचंय. त्यातून बाहेर निघायचं. आता जो किया है, अज्ञान था, बाबा नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो भावनाएं गलत हो गई, कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई और इसलिए पाप कर्मों का खाता बढ़ता गया. समज स्वीकार करून घ्यायचं त्याचं, जे आहे ते आहे. आता त्यातून बाहेर पडायचं. रास्ता क्या है, मार या प्यार. दो ही रास्ते हैं, मार या प्यार. बाबा की याद में उन पाप कर्मों को भस्म कर सकते हैं हम. बाबा की राह पर चलकर प्यार से उस खाते को खत्म कर सकते हैं, नहीं तो फिर मार खाकर तो खत्म होना ही है वो. वैसे तो बाबा लेकर नहीं जाएगा परम धाम में. तो सतयुग में है ही पुण्यात्मा, वहां यह बातें होती नहीं. यहाँ है सब पापात्माएं. सन्यासियों को भी अर्धांग लकवा हो जाए तो कहेंगे कर्मभोग. अरे महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु को फिर यह बीमारी क्यों, कहेंगे कर्मभोग. इतने मोटे साधु महात्मा, लेकिन बाबा म्हणते उनको भी बीमारी रहती है. इसका मतलब क्या है, कर्म भोग है. और सभी के सामने कर्म भोग आते हैं. हमारी दादियों के सामने भी है, दीदियों के सामने भी है, हमारे ब्रह्मा बाबा के सामने भी है, आया था, मम्मा के सामने भी है. लेकिन जब ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को या दादियों को जो कर्म भोग आता है सामने, वो ये उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उसमें वो परेशान नहीं हुए, कभी भी परेशान नहीं हुए. उन्होंने अपने आए हुए कर्म भोग को बहुत आराम से चुकतू कर लिया. क्योंकि बाबा ही नहीं था, अज्ञान था, तो अज्ञान में पाप हुए हैं, सबसे हुए, ब्रह्मा बाबा से भी हुए हैं. इतले साधु संत तर काय, पर ब्रह्मा बाबा से भी हुआ है. और क्योंकि ब्रह्मा बाबा द्वापर से भी ऊपर की पोजीशन पे था, इसलिए बड़े बड़े निर्णय हुए और बड़े बड़े निर्णय में कुछ गलत हो गया तो अनेकों का अकल्याण हो जाता है. और इस कारण से उनके भी पाप कर्म, म्हणून त्यांच्या समोर पण आले. आताच्या साधू संन्यासी समोर पण येतात. तो कारण क्या है, सिर्फ कर्म भोग. देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे. देवतांमध्ये, देवता जेव्हा आपण आहोत तेव्हा कर्मभोगाचा विषयच नाहीये. क्योंकि हम सब चुकतू करके ही देवता बनने वाले हैं.
गुरु मरेगा तो फॉलोअर्स को जरूर अफसोस होगा। बाप पर भी जास्ती लव होता है तो रोते हैं। स्त्री का पति से जास्ती लव होगा तो रोएगी। पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी। मोह नहीं होगा तो समझेगी भावी। तुम्हारा भी बाप के साथ बहुत लव है। बाबा सगळं सिच्युएशन सांगतो आपल्याला काय होत असतं, लेकिन बाबा ने हमें ये बता दिया है कि अभी हमें किसी भी कारण से रोना नहीं है। पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा, तुम कहेंगे ओहो बाबा चला गया जिसने इतना सुख दिया। पिछाड़ी में बहुत रहते हैं, बाप से बहुत लव रहता है। तुम कहेंगे बाबा हमको राजाई देकर चला गया। प्रेम के आंसू आएंगे, दुख के नहीं। बाबा म्हणता है बाबा चला जाएगा, समझ में आ जाएगा कि अभी बाबा का पार्ट खत्म हो गया है, बाबा धर्मराज बन गया है। अभी आता फक्त हिशोब चालू है, डायरेक्ट हिशोब। अभी बाप और बच्चे का संबंध उस तरीके से नहीं रहेगा। तो उस समय बाबा म्हणता है मेरे जाने के बाद भी तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन वो तकलीफ में क्या होगा, प्रेम के आंसू आएंगे कि बाबा हमें राजा ही देकर चला गया, लेकिन हमें राजा ही देकर चला गया। तो प्यार आएगा बाबा पर, और ही प्यार आएगा। तो प्रेम के आंसू आएंगे। बाबा म्हणता है दुख के आंसू नहीं आएंगे, मेरे जाने के बाद भी तुम्हें दुख के आंसू नहीं आएंगे। आंसू आएंगे लेकिन वो प्रेम के आंसू होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें भरपूर कर दिया रहेगा तब तक। यहाँ भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं। यह प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ ही है कि हम बाबा के गले का हार बने, इसलिए बाबा को याद करते रहते हैं। बाबा का फरमान है याद की यात्रा करते रहो। जैसे दौड़ाया जाता है, फलाने स्थान को हाथ लगा कर आओ, फिर नंबरवार होता है। यहाँ भी जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे, जो पहले दौड़ी लगाकर जाएंगे वही फिर पहले स्वर्ग में लौट आकर राज्य करेंगे। बाबा सीक्रेट सांगता है कि जो पहले परमधाम में जाएंगे वो पहले सतयुग में आएंगे। तो हमें अगर पहले परमधाम में जाना है तो पहले तैयार होना पड़ेगा, पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हम अभी चले जाए, लेकिन एवर रेडी, संपूर्ण रीति से तैयार। तो संपूर्ण रीति से जल्दी तैयार होना। जैसे मम्मा जो है, मम्मा सबसे पहले तैयार हो गई, और सबसे पहले तैयार हो गई तो बाबा ने उनको जिम्मेदारी दे दी एडवांस पार्टी का हेड बनने की। और वो फिर ब्रह्मा बाबा और मम्मा सबसे पहले जाएंगे परमधाम, और इसलिए वो सबसे पहले आएंगे। 1936 मध्ये ब्रह्मा बाबांचा जन्म होईल आणि 4-6 महिन्यानंतर काय असेल ते बाबांनी नक्की नाही सांगितलेले, नंतर मम्मांचा जन्म होईल। आणि नंतर जे जातील, नंतर त्यांच्या नंतर जे परमधाम मध्ये पोहोचलेले ते पहिले येतील लगेच, और जो लेट जाएंगे वो लेट आएंगे। तो लेट नहीं जाना है, हमें लेट नहीं करना है। ऐसे नहीं कि विनाश के समय तैयार हो जाएंगे, विनाश काल के पहले ही हमें अपने आप को तैयार करना है। पहले जाना है, जल्दी जाना है। श्री कृष्ण के बाल रूप को हमें देखना है, इन आंखों से श्री कृष्ण के बाल रूप को देखना है। ये लक्ष्य हमें बुद्धि में स्पष्ट रखना पड़ेगा, तब हम जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे। तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ रही हो, यहां बैठे हुए वहां दौड़ रही हो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा इशारा करते हैं मुझे याद करो, दूरादेशी बनो। तुम दूर देश से आए हो, अब यह पराया देश विनाश हो जाएगा। दूर देश से आए, भारत भले ही हमारा देश है, बाबा के आने का देश है, लेकिन अभी पराया है। आता परक्याचं राज्य, रावणाचं राज्य है। बाबा म्हणते ये रावण का राज्य अब खत्म हो जाएगा। इस समय तुम रावण के देश में हो, यह धरणी रावण की है। बाबा म्हणता है कब्जा, आता कब्जा तुमचा नहीं राहिलेला, आता कब्जा रावणाचा है याच्यावरती, और फिर से तुम्हारे कब्जे में आने वाली। लेकिन अभी तुम रावण के कब्जे वाली धरती पर हो। फिर तुम बेहद के बाप की धरनी पर आएंगे। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, इसलिए प्रश्न पूछते हो, कोई नहीं बता सकेगा। अगर कहे आत्मा का फादर गॉड फादर है, अच्छा तुमको उनसे क्या वर्षा मिलना चाहिए? भावंत जे तुम्हाला माहिती तर दुनियेमध्ये कोणालाच माहिती नाही। तुम्ही प्रश्न विचारून बघा, भावंत त्यांचे उत्तरच असे विचित्र प्रकारचे उत्तर येतील, जसं काही कशाशी ताळमेळ नाही राहणार अशा प्रकारची उत्तरं ते देतील। लेकिन बाबा म्हणतात तुम्हें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, दुनिया के सारे राज तुम्हें पता है। तो इसलिए हमें इस दुनिया में किसी के पास कोई भी ज्ञान है, किसी भी शास्त्र का ज्ञान है, कोई भक्ति मार्ग में भी है, कोई
राजकीय भी है या किसी भी क्षेत्र में कोई आगे है, बड़ा है, उससे प्रभावित नहीं होना है. धर्म स्थापक से भी प्रभावित नहीं होना है. तो बाबा म्हणताय मग दुनियेमध्ये कोणावरती प्रभावित होणार तुम्ही? तो प्रभावित होना है सिर्फ हमें एक बाबा से, बाकी किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है. ये तो ऊंचे लेवल का, ये ऐसा है, ये वैसा है, इस तरीके से हमें नहीं सोचना है किसी के भी बारे में. हमें सिर्फ एक बाबा के प्रभाव में रहना है, क्योंकि बाबा ही हमें बड़ा बना देता है. यह है पतित दुनिया. बाप ने पतित दुनिया तो नहीं रची है ना. कोई को भी समझाना बहुत सहज है, चित्र दिखाना पड़े. त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है. ऐसा कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहाँ है नहीं. ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, विष्णु और शंकर को नहीं दिखाते हैं. उनको देवता समझते हैं. ब्रह्मा तो प्रजापिता है, कोई ने कैसे बनाया है. अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं और कोई की बुद्धि में नहीं आता है. जैसे बाबा म्हणता है बावरे है, तो बावरे शब्दाचा अर्थ आपण काढायचा है. तो बाबा म्हणते उनको कुछ भी पता नहीं है. उन्होंने चित्र बना दिए हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. और इनको शंकर और विष्णु को देवता समझते हैं, उनको दाढ़ी नहीं दिखाई है. और ब्रह्मा को प्रजापिता समझते तो दाढ़ी दिखाई. आता तिथं वरती जर राहत है तो दाढ़ी कुठून येणार. तो दाढ़ी दिखाई है, इसका मतलब ही वो प्रजा में आया था, यहां पर आया था और यहाँ प्रजा का पिता बना था. उसके द्वारा कुछ कार्य हुआ है. काहीतरी कुठंतरी रेकॉर्डिंग आहे बुद्धीमध्ये, म्हणून ती बनवले गेले चित्र सगळे भक्ती मार्गामधले. पण त्याचं रहस्य बाबा सांगतो कि ये देवता है, विष्णु शंकर, ये सब देवताओं का यादगार है और ब्रह्मा यादगार है जो उसने डायरेक्ट आकर प्रैक्टिकल में कार्य किया है. इसलिए उन्होंने यादगार में वैसा चित्र बनाया, दाढी दाखवलेली. याचा अर्थ तो मनुष्य लोकांमध्ये आलेला होता, इथं आलेला होता आणि याची कल्पनाच नाहीये कोणाला. असंच समजतात भक्ती मार्गामध्ये कि ब्रह्मा ऊपर ही बैठा रहता है. देलवाड़ा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हो. यह पढ़कर गए हैं तब भक्ति मार्ग में यह यादगार बने हैं. देलवाड़ा मंदिर तपस्यामध्ये मूर्त्या दाखवलेल्या आहे. 108 मूर्त्या दाखवलेल्या आहे. जैन धर्मामध्ये 24 तीर्थंकर आहे. 108 मूर्त्या दाखवलेल्या आहे. आणि बाबांनी सांगितलं 108 की माला मेन माला है जो राजा रानी पद को प्राप्त करते हैं सत्ययुग और त्रेतायुग में. आणि म्हणून ते 108 आत्मे दाखवलेले. तर त्याला कुठून प्रेरणा, बाबांनी कशा प्रकारे प्रेरणा दिली. पण ते मंदिर बनलं गेलं. 108 मूर्त्या दाखवलेल्या आहे. तर बाबा म्हणते ये तुम्हारा यादगार है, यहाँ पढ़कर गए हैं तब भक्ति मार्ग में यादगार बनाए. बाबा के बच्चे थे, यहाँ पढ़े और फिर इतनी तपस्या की, तपस्या के आधार से देवता बन गए और उसका यादगार वो मूर्तियां बनाई गई है. तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है, गालियां भी खानी पड़ती है क्योंकि कलंगीधर बनना है. बाबा म्हणता है कि राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगेगी, गालियां तो मुझे भी खानी पड़ती है, तुम्हें भी खानी पड़ेगी, लेकिन हमें अपना राज लाना है. अभी तुम सब गाली खाते हो. सबसे जास्त ग्लानी मेरी की है. सगळ्यात जास्त शिव्या तर शिवबाबाला दिलेल्या आहेत. त्याला कणाकणामध्ये समजलं, सब कहा नहीं है ऐसे समझा, तो उसका बहुत बड़ा अपमान हुआ है. तो बाबा म्हणते सबसे बड़ी जास्ती ग्लानी तो मेरी की है. फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं, मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं. विष्णु व शंकर को थोड़ी गाली देंगे. बाबा म्हणते संगम युगाचे हे यादगार आहे. संगम युगामध्ये तुम्हाला सहन करावं लागेल. तुमचे मित्र संबंधी नातेवाईक काही सांगतील, तुम्ही जे नियमामध्ये चालताय, मर्यादेमध्ये चालताय, तो निंदा अपमान सहन करावी लागू शकते त्यांना जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत की आपण काय करतो आणि कोणत्या लेव्हलचे आपण झालेले, कोणत्या लेव्हलचं ज्ञान आपण घेतो आणि आपण कोणाचे बनलेलो आहे हे जोपर्यंत त्यांना कळत नाही तोपर्यंत ते धारणेविषयी शिव्या देणार आपल्याला. म्हणजे शिव्या कोणत्याही पद्धतीने, एक तर मनातल्या मनात किंवा कसंही. लेकिन बाबा म्हणताय वो उसमें, त्याच्यामुळे आपला पुरुषार्थ थांबवायचा नाहीये. आपल्याला अजून जोर आला पाहिजे. नाही म्हटल्यावर अजून जोर आला पाहिजे. फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते, मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं. विष्णु और शंकर को थोड़ी गाली देंगे. वो देवता बनने के बाद तो गाली नहीं खानी है, यहाँ पर गालियां खा लेनी है थोड़ी. बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूं. बाबा भी खाता है गाली, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने में. फिर तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ता है. बाबा म्हणता है मैं गाली खाता हूं, तुम मेरे बच्चे हो तो थोड़ा हिस्सा तुम्ही पण घ्या. नहीं तो यह अपने धंधे में था, गाली की बात ही नहीं.
नाही तर बाबा म्हणताय ब्रह्मबाबांना तर शिव्याचा विषयच नव्हता, त्यांचा तर किती मान सन्मान होता, पण त्यांनी पण माझा बनल्यानंतर शिव्या खाल्ल्या लोकांच्या, लेकिन बड़ा कितना बन गया फिर. सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं, अपना धर्म कर्म भूल गए हैं, कितना समझाते हैं. बाबा म्हणतो मी किती समजवतो, जो समझने वाले हैं वो अपना भाग्य बना लेंगे, नहीं समझेंगे तो उनका दुर्भाग्य. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, दूरादेशी बनना है, याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है, यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं. हम यात्रा पर हैं, अभी कोई भी पाप कर्म नहीं करने. हमारी यात्रा है परमधाम तक और परमधाम से सतयुग तक. महावीर बन माया पर जीत पानी है, ग्लानि से डरना नहीं है, कलंगीधर बनना है. वरदान है, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव. सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही. जैसे किसी के पास धन की, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ती होती है तो उसे निश्चय रहता है की यह क्या बडी बात आहे. कोणताही प्रॉब्लेम असेल, परिस्थिती असेल, पण ज्याच्याकडे पैसा भरपूर आहे, बुद्धी आहे ज्याच्याकडे आणि ज्याचे कॉन्टॅक्ट चांगले आहे, तर तो म्हणतोय काय मोठी गोष्ट होऊन जाईल. तो ऐसे बाबा म्हणताय, ऐसे आपके पास तो सब शक्तियां है. बाबा म्हणतो तुमच्याकडे तर सगळ्या प्रकारच्या शक्ती आहे. सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है. सबसे बड़ा धन ज्ञान का धन हमारे साथ है सदा. शक्तियां है, ज्ञान का धन है. जिसके पास धन होता है, बुद्धि होती है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसको नशा रहता है, उसको पक्का रहता है कि हम निकल जाएंगे इसमें से, ये कोई बड़ी बात नहीं है. ऐसे बाबा म्हणता है तुम्हारे पास सब शक्तियां हैं, ज्ञान का अविनाशी धन है, तो धन की भी शक्ति है. शक्तियां तो है, सभी प्रकार की शक्तियां है. उसके साथ बाबा म्हणता है धन की भी, ज्ञान के धन की भी शक्ति है. बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है. बुद्धि तो दैवी बुद्धि है, सबसे बड़ी बुद्धि हमारी विशाल बुद्धि बन गई है. और पोजीशन की भी शक्ति है. पोजीशन तो सबसे बड़ा है हमारा, हम डायरेक्ट भगवान की संतान है, तो सबसे बड़ी पोझिशन आहे. त्यांना आपल्या पदाचा नशा असतो. आपल्या पदा इतकं मोठं पद तर दुनियामध्ये कोणी काढलेलंच नाहीये. अमेरिका का राष्ट्रपति होगा भले ही, लेकिन हम तो ईश्वर के बच्चे हैं. ईश्वर ने हमें गोदी में बिठा लिया है. तो ये बाबा म्हणते पोजीशन की भी शक्ति है. इन्हें सिर्फ यूज करो, स्व के प्रति कार्य में लगाओ, तो समय पर विधी द्वारा सिद्धी प्राप्त होगी. बाबा म्हणताय हे फक्त प्रॅक्टिकल मध्ये वापरायला शिका. सगळं आहे तुमच्याकडे, मी तुमचं झालेलं आहे सगळ्याच्या सगळं, तर फक्त तुम्ही प्रॅक्टिकल मध्ये तसं करा, सिद्धी प्राप्त हो जाएगी. म्हणजे तुम्हाला कोणती गोष्ट मोठी नाही वाटणार, कोई संकट बड़ा नहीं लगेगा. स्लोगन, व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है. तो हमें डबल लाइट बनना है, हमें आत्मिक स्थिति में भी रहना है और फरिश्ता स्वरूप को भी प्राप्त करना है. बाबा म्हणते आत्मेचं वजन वाढलेलं आहे म्हणून मग ती उडू नहीं शकत. तो आत्मा पर बोझा है, तो अगर इस बोझे को समाप्त करना है तो हम भले बुरा विचार नहीं करते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, काही वाईट नहीं करत आपण कोणाचंही, लेकिन व्यर्थ में है. तो व्यर्थ का बोझ, अभी पाप कर्मों का बोझ है, साथ में अगर व्यर्थ का बोझ ऐड हो जाए उसमें, तो बहुत बहुत सारा बोझ हमें ढोना पड़ेगा फिर. और वो कैसे खत्म करेंगे हम. इसलिए बाबा म्हणता है कि व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करो. अभी व्यर्थ देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है. काय होतं ते व्यर्थ एकदा बघायला लागल्यावर, ऐकायला लागल्यावर त्याचा एक आनंद यायला लागतो. जसं भक्ती मार्गामध्ये कनरस है. बाबा म्हणते भक्ति मार्ग में क्या है, सिर्फ कनरस है. कान को आनंद आता है, वो संगीत सुनने में अच्छा लगता है, कोई महात्मा अच्छा प्रवचन करता है वो सुनने में अच्छा लगता है, कोई अच्छा बोलता है वो सुनने में अच्छा लगता है, कनरस आता है. तो ऐसे ही जो व्यर्थ की बातें हैं उसमें भी ऐसा होता है. एकदा व्यर्थ ऐकायची सवय झाली, बघायची सवय झाली की ते खेचतं आपल्याला मग. इसलिए जो व्यर्थ है उसको हमें कंप्लीटली त्यागना है. जिसका हमारे देवता बनने से कोई संबंध नहीं है, उसका हमारे से कोई संबंध नहीं है, उसके संपर्क में नहीं रहना है, उन बातों में नहीं पढ़ना है, उसको हमें मोबाइल पर नहीं देखना है, टीवी पर नहीं देखना है, पेपर में नहीं पढ़ना है. व्यर्थ से कंप्लीट दूर रहना है. तो फिर बाबा म्हणता है
ये बोझ समाप्त हो जाएगा और डबल लाइट बन जाएगी। एक समर्थ बाप के साथ रहना है तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो।